योगा फॉर लाइफ। योगा फॉर लाइफ के सभी दर्शकों को दिलीप तिवारी का नमस्कार। दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं गैस्ट्रिक ट्रबल के बारे में। यानी लोगों को गैस की तकलीफ काफ़ी ज़्यादा है महानगरों में। यहाँ खाने पीने की व्यवस्था समय पे हो नहीं पाती, जिसके वजह से गैस की तकलीफ हो जाती है। यहाँ खास तौर से लोग खाना खाने के साथ साथ पानी पीना शुरू कर देते हैं, जिससे अपच हो जाता है। डिसेंट्री, डायरिया, अल्सर, गैस, कब्ज, कई तकलीफ शुरू हो जाती है। गैस्ट्रिक ट्रबल दूर करने के लिए आइए हम आपको कुछ आसन दिखाते हैं। पहला आसन है पवन मुक्तासन। आइए इसे करने का तरीका जाने। आराम से सुखासन में बैठ जाइए। पैरों को सामने फैला दीजिए। धीरे धीरे जमीन पर लेट जाइए। हाथ को बगल में रखिए, कमर के पास। दाहिने पैर को मोड़िए। दोनों हथेलियों को आपस में इस तरह से फंसाइए। पकड़ लीजिए नीच के नीचे। सांस को अंदर खींचिए। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे पैर को दबाइए पेट पे। सिर को ऊपर की तरफ उठाइए। पर जिन लोगों को स्पॉन्डिलाइटिस की तकलीफ हो, वो लोग सिर को ना उठाएं। सिर को नीचे रखें। सिर्फ पैर को पेट पे दबाएं। 10 सेकेंड तक पैर को दबा के रखें पेट पे। धीरे धीरे सांस लेते हुए पैर को फैला दीजिए। ठीक इसी प्रकार लेफ्ट यानी बाएं पैर को पकड़िए, हथेलियों को फंसा लीजिए। सांस छोड़ते हुए पैर को दबाइए। 10 सेकंड तक रुके। आप देख सकते हैं पैंक्रियास पे काफी प्रेशर आता है, दबाव आता है। वापस पैरों को छोड़ दीजिए। आराम से दोनों पैर को पकड़िए, एक साथ मिला लीजिए। आप चाहें तो पैर को अलग अलग भी पकड़ सकते हैं, या चाहें तो दोनों को एक साथ भी पकड़ सकते हैं, जैसे आपको सुविधा लगे। पहले सांस को अंदर खींचिए। सांस छोड़ते हुए पैर को दबा दीजिए पेट पे। आपस में टोज मिले हो, पैर मिले हो, हिल मिले हो, एड़ियां मिली हो। 10 सेकंड तक पैर को दबा के रखिए। धीरे धीरे पैरों को फैला दीजिए। आराम से बैठ जाइए। तो ये था पवन मुक्तासन। इससे गैस की तकलीफ तो दूर होती ही है, साथ साथ पेट में डिसेंट्री, डायरिया, अल्सर, दूसरी तकलीफ भी दूर होती है। पेट पे जब आप पैर को दबाते हैं तो डायबिटीज भी कम होती है। इसके बाद शीतकारी प्राणायाम। दांतों के बीच से हवा अंदर खींचनी है। सेम शीतली जैसा ही करना है, खाली दांत एक दूसरे के ऊपर बैठे होते हैं। नाक से बाहर छोड़ दीजिए। दांतों को एक दूसरे के ऊपर बैठाएं। दांतों के अंदर से सांस को अंदर खींचते हैं। सांस को पेट में उतारिए, नाक से बाहर छोड़ दीजिए। इस प्राणायाम को, दोनों प्राणायाम को आप पद्मासन में भी कर सकते हैं। अब आपको दिखाते हैं गैस के लिए दूसरा आसन, जिसका नाम है डायाफ्रामेटिक ब्रीदिंग, यानी पेट के सहारे सांस को अंदर बाहर करते हैं। इसे करने का तरीका जानिए। सीधे बैठ जाइए सुखासन में। पैरों को सामने फैला दीजिए। दोनों हाथ घुटने पर रखिए। शरीर को सीधा रखिए। धीरे धीरे जमीन पर लेट जाइए। आप देखिए लेटते समय भी पेट पे काफी प्रेशर आता है, दबाव आता है। बाएं पैर को मोड़िए। दाहिने पैर को मोड़िए। पैरों को थोड़ा दूर कर दीजिए। टोच को अंदर की तरफ यानी एक दूसरे के आमने सामने करिए। नीज को ज्वाइंट कर दीजिए।
राइट हैंड को, दाहिने हाथ को नेवल पे रखिए, एक हाथ उल्टा रख दीजिए। धीरे धीरे सांस लेते हुए पेट को ऊपर ले आइए, सांस छोड़ते हुए पेट को नीचे ले जाइए। बिल्कुल बॉडी को ढीला छोड़ दे, कमर के नीचे का हिस्सा ढीला हो। 40 से 50 बार धीरे धीरे सांस को लेना है, छोड़ना है। गैस के लिए काफी फायदेमंद है ये आसन। हाथ को नीचे ले आइए, पैरों को सामने फैला दीजिए। धीरे से बाईं तरफ करवट ले लीजिए, दोनों हाथ तकिए की तरह सिर के नीचे, पैरों को मोड़ के रखिए। कभी कभी झटके में उठ के बैठने पे चक्कर आ जाता है, इसलिए आराम से करवट लेके धीरे धीरे आपको बैठना है। तो गैस की तकलीफ दूर करने के लिए ये था डायाफ्रामेटिक ब्रीदिंग। अब करते हैं भुजंगासन। इससे भी गैस काफी जल्दी से रिलीफ हो जाती है। आइए करने का तरीका जाने। पैरों को सामने फैलाइए, दाहिने पैर को मोड़िए, फिर बाएं पैर को मोड़ लीजिए। वज्रासन में बैठ जाइए। खाना खाने के बाद कम से कम 10 मिनट इस आसन में जरूर बैठे, वज्रासन में। इससे बहुत जल्दी खाना आंतों में उतर जाता है। धीरे धीरे दोनों हाथों को आगे की तरफ ले जाइए, पैर को फैलाइए पीछे की तरफ, जमीन पर लेट जाइए। हल्का सा पैरों में दूरी बनाइए। दोनों हाथ को शोल्डर के लेवल में रखिए। सांस लेते हुए चेस्ट और हेड थोड़ा ऊपर की तरफ उठाएं। 10 सेकंड तक रुकें। तेज खिंचाव स्पाइन पे, पेट पे। सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ आइए। एक बार फिर से देखिए। ब्रीथ इन, सांस लेते हुए ऊपर की तरफ। बहुत ज्यादा सीधा नहीं करना है हाथ, वरना सारा खिंचाव खत्म हो जाता है। आपको आधा ही उठाना है, एल्बोज को आधा सीधा करना है। खिंचाव महसूस कीजिए पेट पे। सांस छोड़ते हुए नीचे आराम से बैठ जाइए वज्रासन में। धीरे धीरे सुखासन में आ जाइए। तो ये था भुजंगासन। इससे गैस की तकलीफ तो दूर होती ही है, साथ साथ कोलेस्ट्रॉल कम होता है, डायबिटीज की तकलीफ दूर होती है, स्पाइन में फ्लेक्सिबिलिटी आती है, साथ साथ हाथों में ताकत आती है। एक आसन और देखते हैं जिसका नाम है अर्ध शलभासन। अर्ध और पूर्ण दोनों हम आपको करके बता रहे हैं। पहले हम आपको दिखाते हैं अर्ध शलभासन। सीधे बैठ जाइए। पैरों को मोड़िए। वज्रासन में बैठ जाइए। वज्रासन में बैठने से स्पाइन पूरी तरह से सीधी हो जाती है, शोल्डर पीछे की तरफ आ जाते हैं। धीरे धीरे जमीन पर लेट जाइए। चिन जमीन पे, दोनों हथेलियों को थाइस के नीचे डाल दीजिए इस तरह से। सांस लेते हुए राइट वाला पैर उठाइए ऊपर की तरफ। 10 सेकंड तक पैर को इस तरह से रखें। सांस छोड़ते हुए नीचे। दूसरे पैर को उठाइए। डाउन। अब दोनों पैर उठाना है इस तरह से। इसको पूर्ण शलभासन बोलते हैं। एक एक पैर उठा रहे थे उसको अर्ध शलभासन बोलते हैं। पेट पूरी तरह दबा हुआ है नीचे। आराम से बैठ जाइए। वज्रासन में। आइए इसे एक बार फिर से देख लेते हैं।
जमीन पर लेट जाइए, पैर को फैलाइए, हथेलियों को थाइस के नीचे, राइट वाला पैर उठाइए, बिल्कुल सीधा नीज टोस, 10 सेकंड तक रुकिए, डाउन, दूसरा पैर, आउट, दोनों पैर, डाउन, बैठ जाइए, सुखासन में आ जाइए, पैरों को फैलाइए, तो ये था शलभासन। जब आप आराम से जमीन पे लेटते हैं तो पेट पूरी तरह से दबता है, शरीर का पूरा वजन पेट पे आता है। इससे डायबिटीज दूर होती है, कोलेस्ट्रॉल की तकलीफ दूर होती है, साथ साथ गैस की तकलीफ दूर होती है और पूरे शरीर में एक फ्लेक्सिबिलिटी आती है, थाइस की चर्बी भी कम होती है। तो काफी फायदेमंद है शलभासन। आइए एक आसन आपको और मैं दिखाता हूं जिसका नाम है मेरुदंड संचालन आसन। मेरुदंड स्पाइन को बोलते हैं, उसको दोनों तरफ घुमा करके इस आसन को किया जाता है। आइए इसे करने का तरीका जाने। आराम से सुखासन में बैठ जाइए, पैरों को सामने फैलाइए, दोनों हाथों को घुटने पे इस तरह से रखें, धीरे धीरे जमीन पर लेट जाइए। आसन बहुत स्लो धीरे धीरे किए जाते हैं, एक्सरसाइज फास्ट की जाती है। हाथ को रखिए शोल्डर के लेवल में इस तरह से, एक पैर को मोड़िए, फिर दूसरे पैर को मोड़िए, पैरों को आपस में मिला लीजिए, टोज और एड़ी, नीज तीनों आपस में भिड़े हो। सांस लेते हुए शरीर को सीधा कीजिए, सांस छोड़ते हुए गर्दन अपोजिट में, पैर को दूसरी तरफ गिराइए। 10 सेकंड तक रुके रहिए। वापस दूसरी ओर। आपकी नजरें फिंगर की तरफ टिकी हो, दोनों पैर एक तरफ हो। काफी तेज खिंचाव आता है नेवल से लेकर हिप्स के पास तक, जिससे गैस की तकलीफ दूर हो जाती है। ब्रीद आउट, वापस। काफी तेज खिंचाव है शरीर के ऊपर। दस सेकंड तक होल्ड करना है दोनों तरफ। वापस। अब इसका एक वेरिएशन करते हैं, पैरों को थोड़ा फैला दीजिए, 1 से 1.5 फीट की दूरी बना लीजिए। अब खिंचाव तेज आएगा। पहले सांस अंदर खींचिए, सांस छोड़िए, दोनों पैर एक तरफ। अब पूरा खिंचाव थाइस तक चला गया, यानी नेवल से लेकर थाइस तक तेज खिंचाव। वापस दूसरी ओर। ब्रीद आउट करिए, सांस को बाहर फेंकिए, रुके रहिए 10 सेकंड तक। पूरे खिंचाव को महसूस कीजिए शरीर पे। वापस एक बार और करते हैं। ब्रीद आउट, वापस दूसरी ओर। पूरे सांस को बाहर फेंक देते हैं ताकि शरीर में हवा नहीं रहे। वापस पैरों को फैला दीजिए, दोनों हथेलियों को आपस में मिलाइए, एक तरफ करवट ले लीजिए, पैर को मोड़िए, फोल्ड करिए। कभी भी झटके में उठ के बैठिए मत, वरना चक्कर आ जाएगा। धीरे धीरे आराम से करवट लेके बैठ जाइए। तो ये था मेरुदंड संचालन आसन। इससे गैस की तकलीफ तो दूर होती ही है, साथ साथ वेस्ट की चर्बी कम होती है, थाइस की चर्बी कम होती है और कमर में पूरी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। तो ये था गैस्ट्रिक ट्रबल दूर करने के लिए कुछ आसन। अगले एपिसोड में कुछ प्राणायाम और आसन के साथ फिर मिलेंगे।
तब तक के लिए नमस्कार। योगा फॉर लाइफ।